गौतम बुद्ध से जाने सबसे बड़ा पाप क्या है। एक बार सिद्धार्थ और यशोधरा अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और यशोधरा उनकी पत्नी थी। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि जहां जहां सिद्धार्थ जाएं, वहां वहां उन्हें सुंदर व सुख पहुंचाने वाले ही दृश्य दिखें, जिससे कि उनके मन में वैराग्य पैदा ना हो। वैराग्य एक बीज का नाम है जिसमें से सन्यास के पौधे का जन्म होता है, और सन्यास एक यात्रा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं को या फिर ईश्वर को जानने का प्रयास करता है। मार्ग में सुंदर पुष्प व फलों के बागान दिख रहे थे, तालाब व झरने दिख रहे थे। मार्ग में सामने से जो भी व्यक्ति आ रहा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और वह मुस्कुराहट के साथ ही सिद्धार्थ को प्रणाम कर रहा था। सिद्धार्थ भी बहुत प्रसन्न थे। यशोधरा व चन्ना भी ये जानते थे कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए जिससे कि उनका मन दुखी हो। इसलिए उनका भी यही प्रयास था कि सिद्धार्थ को कुछ भी दुख पहुंचाने वाली चीज नजर न आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, यात्रा का पूरा आनंद लिया जा रहा था। अचानक सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं, रथ रोको चन्ना। चन्ना रथ रोककर सिद्धार्थ से पूछता है, क्या हुआ युवराज? सिद्धार्थ कहते हैं, इस मार्ग पर चलो। मैं इस मार्ग पर कभी नहीं गया। जहां सिद्धार्थ रथ रुकवाते हैं वहीं से एक ऐसा रास्ता भी जा रहा होता है जिस रास्ते पर आज तक सिद्धार्थ नहीं गए थे। चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, परंतु युवराज, इस मार्ग पर जाने के लिए महाराज ने आज्ञा नहीं दी है। हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज को मैं मना लूंगा चन्ना, तुम इस रास्ते पर चलो। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस रास्ते के दृश्यों को देखूं। चन्ना प्रयास करता है कि सिद्धार्थ उस अनजान रास्ते पर ना जाएं, परंतु सिद्धार्थ के जिद करने पर चन्ना को उस रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ दूर मार्ग में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं, चन्ना रथ रोको, वो देखो कितने सुंदर मोर दौड़े जा रहे हैं, मुझे उन्हें पास से देखना है। रथ रोको और मेरे साथ चलो। चन्ना रथ रोकता है और सिद्धार्थ के साथ साथ उन मोरों के पीछे दौड़ने लगता है। जब सिद्धार्थ उन मोरों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर बहुत चौंकते हैं, क्योंकि वे कोई मोर नहीं थे, वे तो मनुष्य थे। सिद्धार्थ जिज्ञासा से भरकर उन व्यक्तियों से पूछते हैं, आप लोगों ने जो अपनी पीठ पर ये मोर के पंख बांधे हुए हैं, क्या यह कोई रीति रिवाज है या फिर सुंदर दिखने का कोई तरीका? उन लोगों की पीठ से मोर के पंख बंधे हुए थे, सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था और गले में पानी का एक छोटा सा मटका लटका हुआ था। वे लोग सिद्धार्थ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, युवराज, ना तो यह कोई रीति रिवाज है और ना ही सुंदर दिखने का कोई तरीका। हम अछूत हैं। हमने अपनी पीठ पर ये मोर के पंख इसलिए बांधे हुए हैं ताकि जो पद चिन्ह हमारे जमीन पर बन रहे हैं, ये मोर पंख नीचे घिसटते हुए उन्हें मिटा सके। अगर हमारे पद चिन्हों पर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पैर पड़ गए तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और हमें उसका दंड मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हमारे पैरों के निशान भी किसी को दिख गए तो हमें दंड दिया जाएगा। ये सारी बातें कहते हुए उन लोगों की आंखों में बहुत भय था। वे सोच रहे थे कि कहीं सिद्धार्थ उन्हें कोई दंड ना दे दें, परंतु सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, अछूत क्या होता है? वे लोग कहते हैं, युवराज, अछूत का अर्थ होता है जिसे छूने से मनुष्य
अपवित्र हो जाए। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और एक व्यक्ति को छूने का प्रयास करते हैं, परंतु वह व्यक्ति पीछे हट जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, नहीं नहीं युवराज, कृपा कर आप मुझे मत छूइए, नहीं तो आप अपवित्र हो जाएंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छूने से कैसे अपवित्र हो सकता है? नहीं, ये पाखंड है, यह अज्ञान है, और जो इस पर विश्वास करता है वह मनुष्यता का शत्रु है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी का हृदय दुखाना। सिद्धार्थ रोते हुए उन लोगों से कहते हैं, मैं इस पाखंड का, इस नीच व्यवस्था का विरोध अवश्य करूंगा और इस व्यवस्था को खत्म करवाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। सिद्धार्थ को रोता देख वे लोग भी रोने लगते हैं। सिद्धार्थ अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। पहली बार उन्हें प्रेम, और वे भी मनुष्य हैं, इसका अनुभव होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि परिवार, समाज व पुरानी मान्यताओं के कारण हम खुद को नीच या सामने वाले को नीच समझ सकते हैं, परंतु वास्तव में नीच ऊंच जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। खुद को नीच समझना या किसी दूसरे को नीच समझना, दोनों ही कार्य खुद पर या किसी दूसरे पर हिंसा करना है, और हिंसा करना एक बहुत बड़ा पाप है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।